नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। फर्ज कीजिए कि आपकी नज़रों के सामने कुछ ऐसा अचंभा हो जाए जो आप भी हैरान हो जाए। मसलन भरे हुए गिलास का पानी का रंग बदलने लगे, या फिर नोट के बीच में सुराख करने के बाद फिर पहले जैसा हो जाए। ऐसी कई कलाकारियाँ हैं जिसको आप देख के अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हाँ, इसको मैजिक कहते हैं। और आए दिन स्कूल्स में या स्टेज पर प्रोग्राम हुआ करता था जहाँ पे मैजिशियन मैजिक दिखाते थे। लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास अब वक्त नहीं रहा कि वो स्टेज पर या स्कूल्स में मैजिक शो देखें। लेकिन हजारीबाग के कलाकार जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेहमान के रूप में बुलाए गए हैं, मिस्टर एन चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन्हें विश्व स्तर का जादूगर भी माना जाए तो कुछ कम नहीं। कई अवार्ड हासिल कर चुके हैं ये, वो फिर नेशनल अवार्ड हो या फिर इंटरनेशनल अवार्ड हो। अब हम दर्शकों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए इनसे गुजारिश करेंगे कि कुछ कलाकारी से संबंधित बातें करें और कुछ कला के अपने हुनर दिखाएं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में निजाम भाई आपका। तो शुरुआत कैसे की आपने जादू की, मैजिक की? बचपन से मुझे कुछ नया करने का दिल में था। मैं पढ़ाई भी करता था उस समय। बहुत सारे हमारे स्कूल में, कॉलेज में इस तरह के फंक्शन होते थे, तो मैं उसमें सोचता था कि कुछ ऐसा नया करूं जिससे कि लोगों में नेम फेम कमाऊं। पैसा तो सब लोग कमाते हैं जी, लेकिन मैं इज्जत सम्मान कमाने के कारण इस प्रोफेशन को चुना। और मैं आज से 20 साल पहले हजारीबाग के एक संस्था है बंगालियों का, उसमें मैं पहली बार स्टेज शो किया था, जिसमें हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर थे। उन लोगों ने बहुत ही सराहा और उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ता गया और आप सारे लोगों की मदद से मैं सार्क जादू सम्मेलन में भारत को ख्याति दिलाया। उसके बाद अभी लेटेस्ट में मैं अभी बता रहा हूँ, नवंबर में IBM इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन USA द्वारा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था कंपटीशन का ऑनलाइन, जिसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्क के लोग आए हुए थे और उसमें मैं भी भाग लिया। अब भाग लेने के बाद अभी उसका रिजल्ट आया, जो कि आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा। और वो IBM द्वारा मुझे तीसरा स्थान विश्व में दिया गया। ये हमारा प्रमाण पत्र अवार्ड है जी। IBM इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन USA जी। और उसके बाद नवंबर में ही वियतनाम में भी हुआ था, उसमें भी मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और अपने क्षेत्र व देश का नाम मैंने पूरे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त करके अपने देश का तिरंगा को ऊपर लहराया। बड़े गर्व की बात है, खासतौर से हजारीबाग वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप अगर अवार्ड की अपनी कॉपियाँ दिखानी शुरू करें तो वक्त का क्या रात गुजर जाएगा। लेकिन चंद अवार्ड जो है आज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और उन्हें जो है एक फ़ख्र होता है कि आप जो है हजारीबाग के रहने वाले हैं और पूरे विश्व में अपना नाम बना रहे हैं। जी हाँ। तो आज जो है कौन सा भी छोटा सा आप जादू दिखाना चाहेंगे, कौन सा मैजिक दिखाना चाहेंगे? देखिए, हमारा शो तो ऐसे स्टेज शो ही करता हूँ। 30-40 लोग रहते हैं, बहुत सारे आइटम्स और ऑपरेटर्स होते हैं। मैजिक क्या है इसको लोग नहीं बताते हैं। आखिर मैजिक होता क्या है और मैजिक कितने प्रकार का होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैजिक जादू जो है 2 प्रकार का होता है, एक व्हाइट आर्ट, एक ब्लैक आर्ट। व्हाइट आर्ट के अंदर में हाथ की सफाई, ट्रिक, लाइट, असिस्टेंट, स्क्रीन वगैरह जो व्हाइट आर्ट है। और जो हमारी परंपरा भारत की है, सिद्धि अमलियात कहते हैं, उसके द्वारा जो दिखाया जाता है वो ब्लैक आर्ट होता है। तो मैं दोनों लेकर के चला हूँ और आप लोगों का नाम विश्व स्तर पर किया हूँ और करूँगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ बैठे बैठे दिखाऊंगा। जी। आप
देखेंगे जी हाँ, और बिल्कुल। सारे दर्शक भी बिल्कुल जी देखेंगे। हाँ। तो मैं एक कॉइन अपने हाथ में ले रहा हूँ। जी ये एक कॉइन जी। है, सिंगल कॉइन है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं नज़दीक से, जी, बिल्कुल। कोई दूसरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए साफ, एकदम साफ जी। एक ही कॉइन है। जी। अभी इसको मैं कुछ नहीं किया, मैं इसको सिर्फ अपने हाथ में लिया और फूंक दिया। कितने कॉइन है? 2। ये 2 कॉइन हो गए। जी तो ये अभी दूसरा हाथ मैं नहीं लगाया जी हूँ, हाँ। फिर आपको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ये एक हो एक गया। कॉइन हो गया। जी हाँ। तो ये एक मैजिक कहते हैं इसको, इसी को जादू कहते हैं। अब आप देखेंगे कि एक ही कॉइन है जी हाँ। और इस कॉइन को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जी, ठीक है, जी। यहाँ पे रख दिया। दूसरा कॉइन हमारे हाथ में नहीं जी। है, बिल्कुल नहीं है। अब इस कॉइन को मैं ले करके आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। जी देखिए यहाँ पे मैं रख दिया, हम्म। ठीक है ना। एक कॉइन था मेरे हाथ में, मैं यहाँ रख दिया। दूसरा कॉइन तो आएगा नहीं। जी। दूसरा कॉइन को मैं फिर इसी हाथ से निकाल रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ अच्छा, पे। अच्छा। ध्यान यहीं रखिएगा, जी, जी, जी। कहीं साइड से मैं नहीं दिखा रहा जी, हूँ। और तीसरा कॉइन तो इम्पॉसिबल है, वो मैं यहाँ पे दिखाया। और ये चौथा तो खैर एकदम असंभव है, मैं चौथा दिखाया। हाथ बिल्कुल खाली है, हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी एक कॉइन था आपके हाथ हाँ, में, एक ही और coin। वो जो कॉइन जो है 4 बन गया। 4 बन गए। अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप ध्यान यहीं पे जी। रखेंगे। जी। देखिए एक रखा हूँ मैं, ये एक दूसरा रख दिया, जी। और तीसरा भी मैं इसी हाथ में रख दिया हूँ, ठीक है ना। जी। और ये चौथा भी मैं इसी हाथ में रखा हूँ। बिल्कुल 4 है, साइड में मैं कहीं नहीं रख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहे हैं यहीं पे है। इसमें एक कॉइन मेरा है ना, जी। ये कॉइन मेरा है। जी। दर्शक भी देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए, कोई दूसरा मैं नहीं निकाला, बिल्कुल इसी में है। 3 कॉइन हमारा यही है। अब मैं 1 2 3 कॉइन है इसमें, बिल्कुल खाली। तो दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हाथ की मैजिक यही दिखाना, इसी को ये जादू कला कहते है। हैं। जी हाँ। कला है। जी। और जैसे कि हमारे हाथ में ये एक रस्सी है, बिल्कुल है, जी। ठीक है ना। आप इस कैंची को ले लें, जी ठीक है। देखिए आप इसके बीचों बीच काट दें, अच्छा। बिल्कुल काट दें। रस्सी एक है, बिल्कुल, काट और रस्सी आपने काटा, जी। बिल्कुल काट दिया। मैं आपके सामने इसमें गेट लगा दिया, जी बिल्कुल। दर्शक देख रहे हैं कि मैं रस्सी को इन्होंने अपने हाथ से काटा, मेरे हाथ में कोई दूसरी रस्सी नहीं है। दोनों रस्सी बन गई है। और ये आप मेरे सामने हैं, है ना, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे करें कि आप इसको पकड़ें, मेरे उंगली को पकड़ें, अच्छा। ऐसे पकड़े रहें, ठीक ना, पकड़े रहें कस करके, और रस्सी को खींचते खींचते खोलिए, खोलते जाइए, और वो गेट निकाल करके दिखाइए दर्शक। तो ये बिल्कुल कहीं भी गिरा नहीं है, कहीं भी बंधा हुआ जो निशान दिख नहीं रहा है। वो दिख नहीं रहा तो है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा आपने दिखाया ये ट्रिक। अभी आपको और मैं कुछ दिखा सकता जी। हूँ बैठे बैठे। आपके पास एक रुपया होगा, रुपया, जी नोट जी, नोट जी जी हाँ, देंगे आपको। ये 200 जी हाँ, का नोट है। हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं, आप ही का है। जी। आप एक ये पेपर को अपने हाथ में रख लें, जी। एक पेन निकाल लें आप। अच्छा, इस कैंची को आप उठा लीजिए, अच्छा जी। बिल्कुल ठीक है ना। इसको ऐसे पकड़ लीजिए पूरी तरह से, और इस तरह से पेपर को रख लीजिए, ऐसे जी। ऐसे पकड़ करके टाइट करके, जी देखिए जैसे मैं पकड़ा हूँ टाइट, हाँ हाँ, इस तरह से टाइट करके, ठीक है ना। और आप 5 बार इस तरह से करेंगे, फिर 5 बार इस तरह से कैंची से, ठीक अच्छा, है ना। सामने से और पीछे। 10-10 बार करने के बाद इसको आप यहाँ से उसमें सुराख करेंगे। अच्छा, अच्छा। इस तरह से नहीं, ऐसे आर पार होना चाहिए, अच्छा, ठीक, उस तरफ से, ठीक, इस तरफ घुमाइए इसको, हाँ। हाँ, यहाँ से ऐसे मारेंगे ना, जी। तो उस तरफ हो जाना चाहिए। चलिए 1 2 3 1 2 3 4 5, चलिए जल्दी 1 2 3 4 5, चलिए जल्दी से एकदम। ओफो, ये ना आप थोड़ा सा लेट किए, देखिए इनके लेट करने के कारण हमने इनके 200 रुपये का यानी कि कोई बात नहीं है, 200 रुपया तो इनका डैमेज हो गया। उसमें इस तरह से रखे, जी हाँ। रखे रहिए, हाथ में ऐसे सीधा करिए, जी ऐसे, हाँ बिल्कुल। अब इस पेपर को आप ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, हाँ फट जाएगा। फट जाएगा। जी। तो अब उस पेपर को फाड़िए, हम नोट को खींचते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है।
तो अब देखिए कि जी। पेपर भी फट गया, नोट भी फट गया, 200 रुपया तो इनका चला गया। लेकिन मैं जादूगर हूँ और यही तो जादू है। देखिए, दर्शक भी देख सकते हैं कि हाँ इसमें कहीं भी होल का निशान नहीं पड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत ये जादू था आपका। आप दर्शक चूँकि बच्चे भी यहाँ बैठे हैं जी और आपके चैनल जी। एवीएन के माध्यम से बहुत सारे लोग देखते हैं, जी जी तो मैं चाहूँगा कि एक मैजिक बच्चों के लिए मैं सिखा दूँ जी, जी। ताकि अपने घर में वो बना करके जी। और जादू अपने स्कूल में दिखा सकते जी हैं। हाँ। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास फीदर है, ये किस कलर का है? ऑरेंज। ऑरेंज है ना? बिल्कुल ऑरेंज है। अब इस ऑरेंज कलर को जी। कलर कैसे चेंज होता है? जी हाँ। ये तो सिंगल कलर है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मैं इसको जैसे ही अपने बैक साइड में ले जाता हूँ तो इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। अच्छा जी। बिल्कुल। ये आखिर हुआ कैसे? मैं अभी इसको कुछ नहीं करूँगा, 1 2 3 करूँ और ऐसे कर दूँ तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो आखिर ये होता कैसे है? बच्चों, ये बड़ा ही आसान है। आप इसको घर में एक छड़ी ले लेंगे और छड़ी लेने के बाद में आधे में खासतौर से ये ट्रिक जो है वो बच्चों के लिए है, मैं सिखा कर दिखाने के लिए जी हाँ। और एक तरफ इस एक कलर का फीदर लगा देंगे जी। और उसके नीचे एक पाइप लगा देंगे और उसके बाद इसके पाइप के अंदर भी एक कलर का फीदर है जो कि नज़र नहीं आता है। जादूगर चालाक होते हैं, वो इसको इस तरह से पुश करते हैं और फटाक से वो निकल जाता है, इससे ये कवर कर जाता है। तो आप भी जो बच्चे हैं, दर्शक हैं, छोटा-मोटा हमारे कर सकते हैं। एवीएन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने घरों में बना करके और अपने स्कूल शो में जो कार्यक्रम होते उसमें दिखा सकते हैं, है ना? बच्चों समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर से आप देख ले, 1 2 3। ओके, थैंक यू। एक सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इनके पास हुनर की कमी नहीं है और शुरू से जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय और बहुत बड़ा वक्त लगाया है, लेकिन जो इनको मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिल सका है। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। इनके पास हुनर की कमी नहीं है, पूरे विश्व में इनका नाम जो है सराहा गया और ख़ास तौर से हज़ारीबाग में, चूँकि हज़ारीबाग के रहने वाले हैं तो इसमें हमें फ़ख्र की बात है कि एन चौधरी जो है वो हमारे लिए एक कोहिनूर हीरो से कम नहीं है। लेकिन एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दार बराबर होती है, तो वही देखने को मिल रहा है। तो क्या आप चाहते थे और क्या नहीं हो सका और क्या उम्मीदें हैं आपको हज़ारीबाग के बड़े पदाधिकारियों से, बड़े लोगों से, देखिए या बड़े राजनेताओं से? सबसे बड़ी बात यह है कि हज़ारीबाग की जनता का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मैं इस शहर में जन्म हुआ। हमारे बाप दादा परदादा जितने से इसी शहर के रहने वाले हैं और हम लोग यहीं के हैं, इसलिए मैं यहाँ की जनता से तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दुख लगता है कि जब मैं सार्क मैजिक फेस्टिवल में जा रहा था 1988 में जी। तो मैं बहुत सारे राजनेता के पास गया था। अब बोला कि मुझे यहाँ से जाने का और व्यवस्था का कुछ आप लोग करें, तो उसमें जो मुझे सुनने को मिला वो तो मैं बता नहीं सकता, समझे? और मैं ठान लिया था कि मैं अपने क्षेत्र का और अपने देश का नाम जरूर करके आऊँगा। जबकि पूरे एशिया से, साउथ एशिया से सारे मैजिशियन आए थे, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और मैं भी वहाँ पहुँचा। और पहुँचने के बाद मैं जो दिखाया वो आज तक पूरी दुनिया के लोग याद कर रहे हैं। और मैंने अपने हज़ारीबाग शहर का और अपने झारखंड का और अपने भारत का नाम रोशन किया। अभी अभी की बात है कि मैं नवंबर में जो IBM द्वारा जो इंटरनेशनल मैजिक कंपटीशन हुआ USA में, उसमें भी मैंने भाग लिया। अब भाग लेने के बाद मैं अभी आपको दिखाया सर्टिफिकेट, तीसरा स्थान पूरे विश्व में मैं प्राप्त किया। ये मैं नहीं प्राप्त किया हूँ, हमारे हज़ारीबाग की जनता को गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे देश को गर्व होना चाहिए, हमारे झारखंड के लोगों को गर्व होना चाहिए। ये झारखंड का अवार्ड है, ये हमारे हज़ारीबाग के जनता का अवार्ड है, ये हमारे देश का अवार्ड है ये। और मैं यही चाहता था कि यहाँ के लोग अगर हमारे
इस कला को बढ़ाने में सहयोग करते, यहाँ के राजनेता सहयोग करते, IAS IPS सहयोग करते, तो मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट बना करके जो बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, मैं उन्हें सिखा करता, और सिखाने के बाद मैं भी चाहता कि हजारीबाग से वो बाहर जाए और पैसा कमाए और इज्जत और नाम कमाए। अच्छा, एक पानी का भी कोई ट्रिक आप दिखाना चाह रहे थे जिसमें रंग बदलता है? वो तो मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा। अच्छा 5 मिनट के बाद। अच्छा, ठीक है ना। तो आगे आप जो है इस लाइन में जो आना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम भी मैजिशियन बने, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तक की ज़िंदगी का जो मामले आपके सामने आए कि हाँ, जो कामयाबी को मिली उसके एवज में और क्या मिलना चाहिए था, ना मिलना चाहिए था, तो क्या संदेश देना? देखिए, अभी मुझे याद है कि मैं इंटरनेशनल मैजिक कंपटीशन हुआ था कालीकट केरला में, उसमें भाग लिया था, और उस समय जब विदेशी लोग आए थे मैं उनके साथ बैठता था, उनसे बातें करता था, तो उस समय मैं जाना कि उनके देश के लोग और उनका सरकार जो है इस कला को बढ़ाने के लिए बहुत उन लोगों की मदद कर रहा है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दे रहा हूं, मिस्र, इजिप्ट, चाइना और भारत जादू का देश कहलाता है, और हमारे यहाँ विदेशी लोग आते हैं। हमने अभी आपको दिखाया 1 कॉइन से 2 कॉइन हो गए, वो हमारे यहाँ आकर के सीखते हैं, और हमारे यहाँ सीखने के बाद जाते हैं और उसको फिर बड़े पैमाने पे सरकार को दिखाते हैं, बड़े स्टेज पर करते हैं। हाँ, और उसके बाद उसको स्टेज पे बड़े पैमाने पे करते हैं। इसलिए करते हैं कि सरकार उनको मदद करती है, वहाँ की जनता उसको मदद करती है। वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है इसका दुख तो है, आज तक दुखी हूँ मैं और अब तो क्या कहूँ, अब तो जनता ही समझे। मैं अभी इंटरनेशनल में 3रा स्थान प्राप्त किया। अगर आपका सहयोग हो, हमारी जनता का सहयोग हो, सरकार का सहयोग हो, मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ मैजिक का हजारीबाग में, और हजारीबाग लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो बेरोजगार हैं, और उनकी रोजगार देने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें सहयोग चाहिए। नहीं, हमारी शुभकामना है कि आपका इंस्टीट्यूट हो और सरकार आपकी मदद करे, आप आगे बढ़ें, और हमारे लिए ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे ही हजारीबाग का जो एन चौधरी है वो पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है, लेकिन हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में आप आए एन चौधरी, मिस्टर एन चौधरी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। अभी मैं और भी कुछ आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा ब्रेक के बाद, है ना, मैं तुरंत दिखाऊंगा आपको। तो आपने देखा कि मिस्टर एन चौधरी जो पूरे विश्व में जादू के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन एक कसक इनके दिल में है कि जो इन्हें मकाम मिलना चाहिए, जो इनका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, वो हजारीबाग के लोग नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है, क्या कमी है? क्या आप लोग घर की मुर्गी को दाल बराबर समझ रहे हैं, या इनके कला को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि इनका कला जो है वो विदेश में जाके नाम कमा रहा है, इम्पोर्टेंस कमा रहा है, उसकी बड़ाई हो रही है। तो हमारी शुभकामना है एन चौधरी के साथ कि इनका भी एक संस्था हो जहाँ पे ये और आने वाले नए मैजिशियंस को मैजिक सिखाएं और वो उससे अपने क्षेत्र में अपना नाम कमा सकें। खबरों में हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए रूबरू। धन्यवाद।